Students, now we are going to start gravitational potential energy. Gravitational potential energy. बेटा कुछ हम लोग इसको रिलेट करेंगे जो आपने 10th में चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आपको बोला गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो उसी से रिलेट करके इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बेटा क्या था, प्लस क्यू चार्ज हमने लिया था जिसका कोई एक डेफिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड था। प्लस क्यू चार्ज दिया था जिसका एक डेफिनिट इलेक्ट्रिक फील्ड था। फिर क्या किया था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ आपका इनफाइनाइट था। अब इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज होता था, आपको बताया गया था टेस्ट चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी इसको बोलते हैं या फिर टेस्ट चार्ज बोलते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता था वही वर्क डन आपका क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये आपकी अर्थ सरफेस है, ठीक। अब इस अर्थ का एक नेट ग्रेविटेशनल रीजन जरूर होगा जहाँ तक ये किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकती है, ठीक। तो यहाँ हमने क्या लेट कर लिया बेटा, इनफाइनाइट। यहाँ से इनफाइनाइट से क्या किया है, अब यहाँ पे हम मूव किसको करा रहे थे, चार्ज को। बेटा किसको मूव करा रहे थे, चार्ज को। जब बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक आया था, उसमें जो वर्क डन करना पड़ा था वही आपका क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करेंगे तो यहाँ से यूनिट मास को मूव कराएंगे। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास, यूनिट पॉजिटिव मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल रीजन या ग्रेविटेशनल फील्ड। इनफाइनाइट से यूनिट मास को इलेक्ट्रिक फील्ड या सॉरी जो ग्रेविटेशनल फील्ड था आपका अर्थ सरफेस का, उस ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है, यूनिट मास को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो वर्क डन ही आपका क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास, यूनिट मास को लाने के लिए वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल रीजन, ठीक है। देन दिस वर्क डन इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, मैं इसको अंडरलाइन करके आपको सेंड करूंगा, आप आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट्स यूनिट इज, वर्क का यूनिट हमेशा क्या होता है बेटा, जूल, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, V इक्वल W अपॉन M। यहाँ पे क्या होता था, V इक्वल W अपॉन Q होता था ना पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो वही सेम है यहाँ पे V इक्वल W अपॉन, यहाँ चार्ज को मूव करा रहे थे आप किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन पे, यहाँ आप मास को मूव करा रहे हैं तो V इक्वल क्या आ जाएगा, W अपॉन M, और इसका यूनिट क्या बन जाएगा, जूल पर kg। इसका यूनिट क्या बन जाएगा बेटा, जूल पर kg। अब इसके लिए एक डेरिवेशन है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। अब ध्यान से देखना बेटा, एक पॉइंट मास हमने ले लिया m, इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट A ले लिया और स्मॉल डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया क्या, B। ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल dr है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपने क्या ले रखी है, r। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट m इज सिचुएटेड एट पॉइंट O, ठीक है, मास m इज सिचुएटेड एट पॉइंट O, A विद अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक। ये A क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड पे पॉइंट है। फ्रॉम O एट विच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई V। अब यूनिट मास प्लेस्ड पॉइंट A, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू M इज गिवन बाई। जब पहले क्या किया था, ऑब्जेक्ट को हमने A पे प्लेस कराया तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी जो
ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर स्मॉल सेगमेंट की बात करते हैं, स्मॉल सेगमेंट की अगर बात करेंगे बेटा, तो स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या किया है बेटा, ऑब्जेक्ट को ए से बी तक मूव कराया है। बेटा अभी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ाया गया था ना कि इनफाइनाइट से मास, यूनिट मास को अर्थ के ग्रेविटेशन रीजन तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और अगर यही बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो ये एक क्या था, अर्थ का ग्रेविटेशन रीजन। यहाँ पे एक पॉइंट से यूनिट मास को दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए ग्रेविटेशन रीजन में ही यूनिट मास को वन पॉइंट टू अनदर मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही आपका क्या जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थ सरफेस के ग्रेविटेशन रीजन में यूनिट मास यानी m को वन पॉइंट टू अनदर मूव कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या जाएगा, डिफरेंस। ठीक है बेटा, अब अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्मॉल वर्क डन किसके लिए, ये एक m मास का हमने ऑब्जेक्ट लिया जो O पॉइंट पे रखा था, उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट A था। ठीक है, अब ध्यान से देखना हमने क्या किया है, इसी को B पॉइंट तक फोर्स अप्लाई करके ड्रैग करने की कोशिश की है। कितना मूव किया अपनी जगह से, dr। जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा बेटा, dw। तो उसी के अकॉर्डिंग स्मॉल dw क्या आ जाएगा, F इंटू डी आर, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, dr। अब ध्यान से देखो, फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने लिखा था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखना बेटा क्या आ जाएगा, F डी आर इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये डी आर एक साथ है, स्मॉल सेगमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन जैसे ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, देखिए बेटा ध्यान से, तो जब यहाँ से हम लोग पहले डी डब्ल्यू लिख लेते हैं, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, r टू इन्फिनिटी। r से हम इसको मूव कहाँ करा रहे हैं, r पॉइंट पे, a पॉइंट पे r डिस्टेंस पे हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कराया था जिसको हम इनफाइनाइट की तरफ क्या करा के ले जा रहे हैं, मूव करा के ले जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो वर्क डन कि आपका क्या आ जाएगा, इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट वही r टू इन्फिनिटी लगाएंगे, जी एम अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर टी आर। जितना कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका रहेगा बेटा कांस्टेंट। दोनों को बाहर ले लेंगे यहाँ से, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट है यूनिट जो, और इसके बाद मास आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन आर स्क्वायर का। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, -1 अपॉन आर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा आपका r टू इन्फिनिटी। अब इसी को ब्रेक कर दिया जाता है, इसको किसके फॉर्म में लिखते हैं, देखो बेटा अभी इंटीग्रेशन आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सिर्फ एक लिमिट स्टार्ट करते हैं, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब बेटा इसको क्या करना है, सिंपल सा, इन्फिनिटी की 1 अपॉन इन्फिनिटी, यानी आंसर क्या आता रहता है 1, को इसका आंसर ही नहीं क्लियर होता है। ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन r सिर्फ मल्टीप्लाई में, तो जी एम मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन r, यानी क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन r। ठीक है, इसको बेटा ध्यान से समझना। ये आपका है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो तुरंत बताना, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा।